हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नोटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने 4 स्ट्रोक पेट्रोल एंड 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में बात की थी। आज हम देखने वाले हैं वर्किंग ऑफ 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो डिफरेंस है 2 एंड जो प्रीवियस था वो 4 स्ट्रोक। तो स्ट्रोक क्या होता है सबको पता है कि पिस्टन टीडीसी से बीडीसी मूव करता है, यानी कि जो क्रैंक है आपकी वो 180 डिग्री यहाँ पे रोटेट होती है, तब एक स्ट्रोक कंप्लीट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि 4 स्ट्रोक में यहाँ पे क्रैंक जो है वो 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है, तब एक साइकिल कंप्लीट होती है। जबकि यहाँ पे 2 स्ट्रोक में जो क्रैंक है वो सिंगल रिवॉल्यूशन में एक साइकिल कंप्लीट कर देती है, यानी कि सिंगल 2 स्ट्रोक, यानी कि यहाँ पे ये आधा यानी कि 1 स्ट्रोक एंड यहाँ से 2 स्ट्रोक। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे 2 स्ट्रोक में बेसिकली है क्या, तो यहाँ पे क्रैंक सिर्फ एक बार रोटेट होगी और यहाँ पे साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि प्रोसेस होती क्या है, कैसे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 फिगर जो है वो पहले आपको शांति से ड्रॉ कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या है, तो यहाँ पे लास्ट प्रोसेस है। ठीक है, यानी कि 1, 2, 3 एंड 4। तो ये जो लास्ट प्रोसेस में जो एंडिंग होगा वहां से ये स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये रिपीटेड होगा। तो यहाँ पे एंडिंग में क्या होता है कि यहाँ पे देखो ये एक नाम क्या है, कंप्रेशन कमेंस्ड। तो यहाँ पे ये कंप्रेस हो रहा है, यानी कि पिस्टन ऊपर आ रहा है। तो ये ऊपर आने के बाद क्या होता है, यहाँ पे ये कंप्रेस होता है और यहाँ पे स्पार्क होता है। तो वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ से अब स्टार्ट होता है, यानी कि यहाँ पे एग्जैक्टली है क्या, तो यहाँ पे एयर और फ्यूल मिक्सचर जो है वो कंप्रेस हो चुका है एंड स्पार्क हो चुका है। ठीक है, अब स्पार्क होता है तो क्या होता है, यहाँ पे पावर मिलता है, यानी कि पिस्टन को नीचे धक्का मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब पिस्टन नीचे आता है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये डायरेक्शन दिखाई है, पिस्टन क्या आ रहा है, यहाँ पे नीचे आ रहा है और यहाँ पे जो इसका रोटेशन है वो इस तरह से दिखाया है क्रैंक का। ठीक है, तो यहाँ पे क्रैंक रोटेट हो रही है, पिस्टन नीचे आ रहा है। ठीक है, ऊपर क्या हुआ है, एयर और फ्यूल मिक्सचर का कंबशन यानी कि इग्नाइट किया है। अब जब क्रैंक इस तरह से रोटेट होगी और क्रैंक जब यहाँ पे आएगी तो क्या होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले जब नीचे आ रहा है तो सबसे पहले ये जो एग्जॉस्ट गैस है वो ये पॉट से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा पॉट है, एग्जॉस्ट पॉट दिख रहा है आपको, एग्जॉस्ट पॉट। तो ये एग्जॉस्ट पॉट से यहाँ पे एयर फ्यूल का जो मिक्सचर होगा, जो कंबशन होने के बाद जो गैस होगा वो यहाँ से निकल जाएगा। और उसी टाइम पे, उसके थोड़े टाइम बाद यहाँ पे ये जो है ट्रांसफर पॉट, इसे क्या बोलेंगे हम, ट्रांसफर पॉट। तो यहाँ पे जो एयर फ्यूल का मिक्सचर, फ्रेश मिक्सचर होगा वो यहाँ पे इन होगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये भी इसको धक्का लगाने में हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऑलरेडी इग्नाइटेड जो गैस है उसकी डेंसिटी कम रहती है और यहाँ पे जो फ्रेश चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा रहती है। तो इसको ये धक्का लगाने में यानी कि बाहर निकालने में भी थोड़ा हेल्प करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे होता क्या है। ठीक है, फिर से आपको बता दूँ तो ये जो फिगर है वो क्या कहना चाहती है, तो यहाँ पे एग्जॉस्ट पॉट जो है वहाँ से एग्जॉस्ट या जो गैसेस है वो बाहर निकलती है और उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफर पॉट में से फ्रेश चार्ज जो है वो एयर फ्यूल का फ्रेश चार्ज वो यहाँ से इन होता है। ठीक है, अब उसके बाद जैसे यहाँ पे क्रैंक ऊपर जाती है, जब ये क्रैंक यहाँ से ऊपर आई तो ऊपर आएगी तो क्या होता है, तो उसके ये ट्रांसफर पॉट सबसे पहले बंद होता है, उसके बाद यहाँ पे एग्जॉस्ट पॉट भी बंद हो जाता है, यानी कि पिस्टन अब यहाँ पे ऊपर आ रहा है। अब जब ऊपर आएगा, ठीक है, तब क्या होगा, तो जैसे यहाँ पे पिस्टन ऊपर आएगा तो ये दोनों पॉट क्या होंगे, बंद हो जाएंगे, ट्रांसफर पॉट और एग्जॉस्ट पॉट। और यहाँ पे जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है वो इनलेट पॉट, यहाँ पे ये नाम दिया है इनलेट पॉट। तो इनलेट पॉट से एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर आएगा। ठीक है, तो ये चारों फिगर क्या कहना चाहती है, तो यहाँ पे ये जो क्रैंक है वो यहाँ पे हाफ रोटेट हो रही है, तो ये दोनों जो है वो हाफ रोटेट हो रही है। उसके बाद दूसरी हाफ यहाँ पे, ये दोनों जो यहाँ पे दिखा रहे हैं वो दूसरी हाफ है, यानी कि एक बार ही ये रोटेशन होता है और पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अब डीजल इंजन की बात करें तो सेम टू सेम है, आपको कुछ डिफरेंस नहीं लिखना है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पेट्रोल की जगह जो होगा वो फ्यूल इंजेक्टर यूज होगा। ठीक है, बाकी सब सेम है। यहाँ पे भी 3 पॉट रहते हैं, एग्जॉस्ट पॉट, ट्रांसफर पॉट एंड यहाँ पे इनलेट पॉट। ठीक है, और ये जो फर्स्ट हाफ है ये यहाँ पे आप समझ सकते हो, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ जो है क्रैंक का जो रोटेशन है
वो इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये सेम टू सेम है। आप सिर्फ आपको क्या यहाँ पे लिखना है कि स्पार्क की जगह यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्यूल इंजेक्टर है, और जो डीजल है वो फ्यूल इंजेक्टर में से हाई प्रेशर से बाहर आ रहा है फाइन पार्टिकल्स के फॉर्म में। ठीक है, तो ये थोड़ा चेंज है। तो वर्किंग ऑफ टू स्ट्रोक आपको क्लियर हो गया होगा, पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन। फिर भी यहाँ पे जो थोड़ा डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो नंबर ऑफ पिस्टन स्ट्रोक पर साइकिल, तो 4 पिस्टन स्ट्रोक रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 साइकिल। ठीक है, 4 स्ट्रोक में क्या होता है, 4 स्ट्रोक कंप्लीट होता है, यहाँ पे 2 स्ट्रोक चाहिए होता है एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। नंबर ऑफ क्रैंक रोटेशन पर साइकिल, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि 2 रोटेशन चाहिए 4 स्ट्रोक में, एंड 2 स्ट्रोक में सिंगल रोटेशन है, यानी कि ओनली 1 रोटेशन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट साइकिल। नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक, तो यहाँ पे एक साइकिल में यानी कि जो 2 बार रिवॉल्यूशन होता है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ इंजन क्रैंकशाफ्ट, और यहाँ पे इक्वल टू द स्पीड ऑफ इंजन क्रैंकशाफ्ट। क्यों? क्योंकि जितने आरपीएम है उतने ही यहाँ पे पावर स्ट्रोक होगा। ठीक है, देन उसके बाद पावर, तो पावर इज डेवलप्ड इन एवरी अल्टरनेट रिवॉल्यूशन, यानी कि 2 है तो अल्टरनेट रिवॉल्यूशन में डेवलप होगा, और यहाँ पे पावर जो है वो एवरी रिवॉल्यूशन पे यहाँ पे डेवलप होगा। फ्लाईव्हील, यहाँ पे फ्लाईव्हील जो है वो थोड़ा हैवी चाहिए, और यहाँ पे लाइटर फ्लाईव्हील चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हैवी चाहिए, क्यों हैवी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 बार रिवॉल्व होता है। ठीक है, अल्टरनेट रिवॉल्यूशन में पावर प्रोड्यूस होता है इसीलिए। देन साइज फॉर द सेम पावर आउटपुट, तो यहाँ पे सेम पावर आउटपुट के लिए द इंजन आर हैवियर, लार्जर एंड रिक्वायर्ड मोर स्पेस। यहाँ पे इंजन जो होता है वो सेम पावर के लिए बात हो रही है, तो इसलिए लाइटर एंड मोर कॉम्पैक्ट एंड रिक्वायर्ड लेस स्पेस यहाँ पे 2 स्ट्रोक में आएगा। देन एडमिशन ऑफ चार्ज, तो यहाँ पे एडमिशन चार्ज जो है, चार्ज यानी कि जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर, तो वो उसमें क्या होता है, इंजन चार्ज इज डायरेक्टली एडमिटेड टू द इंजन सिलेंडर ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक, और यहाँ पे क्या है, चार्ज इज फर्स्ट एडमिटेड इनटू द क्रैंक केस एंड देन ट्रांसफर टू द इंजन सिलेंडर। यानी कि यहाँ पे जो क्रैंक केस है, तो चार्ज कहाँ आएगा, पहले यहाँ से क्रैंक केस में आएगा, उसके बाद यहाँ पे चार्ज जो है वो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंस है। उसके बाद वाल्व, तो यहाँ पे इनलेट वाल्व एंड एग्जॉस्ट वाल्व 2 वाल्व रहते हैं, यहाँ पे पॉट रहते हैं। ठीक है, कौन से पॉट रहते हैं, इनलेट पॉट, एग्जॉस्ट पॉट एंड ट्रांसफर पॉट, इस तरह से 3 पॉट यहाँ पे रहते हैं। देन क्रैंक केस की बात करें, तो यहाँ पे क्रैंक केस जो है वो हार्मेटिकली सील्ड नहीं रखते, क्योंकि यहाँ पे जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है वो क्रैंक केस में नहीं आता, लेकिन यहाँ पे एयर फ्यूल का मिक्सचर क्रैंक केस में आता है, इसीलिए यहाँ पे हार्मेटिकली सील्ड रहता है। ठीक है, देन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट, द क्रैंक शाफ्ट रोटेट ओनली इन 1 डायरेक्शन, यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट जो है कोई भी डायरेक्शन में घूम सकती है। लुब्रिकेटिंग ऑयल कंजप्शन यहाँ पे कम होता है, यहाँ पे ज़्यादा होता है। थर्मल एफिशिएंसी की बात करें तो इसकी थर्मल एफिशिएंसी 4 स्ट्रोक की ज़्यादा होगी, एंड 2 स्ट्रोक की थर्मल एफिशिएंसी जो है वो कम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एयर फ्यूल का मिक्सचर होता है, जो एग्जॉस्ट गैस होता है, उसमें अनबर्न गैस बहुत रह जाता है, यानी कि लॉस ऑफ फ्रेश चार्ज। ठीक है, तो ये लॉस ऑफ फ्रेश चार्ज की वजह से इसकी थर्मल एफिशिएंसी कम है। मैकेनिकल एफिशिएंसी की बात करें तो 4 स्ट्रोक की मैकेनिकल एफिशिएंसी 2 स्ट्रोक के मुकाबले कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो हर एक स्ट्रोक में पावर प्रोड्यूस होता है, हर एक रिवॉल्यूशन में पावर प्रोड्यूस होता है, स्ट्रोक में नहीं, लेकिन हर एक रिवॉल्यूशन में पावर प्रोड्यूस होता है, जबकि यहाँ पे 2 रिवॉल्यूशन में एक बार पावर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे यूज़, तो यहाँ पे इसका यूज़ जो है वो हाई पावर एप्लीकेशन वेयर द मोर स्पेस इज रिक्वायर्ड लाइक कार, ट्रक्स, बस, वहाँ पे यूज़ होता है। एंड इसका यूज़ जो है वो मॉपेड, स्कूटर, मोटरसाइकिल। लेकिन ये बात आपको बताना ज़रूरी है कि अभी 2 स्ट्रोक इंजन जो है वो पिछले कई सालों से यूज़ गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, क्योंकि इससे जो स्मोक निकलता है वो ज़्यादा होता है, इससे जो पॉल्यूशन क्रिएट होता है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए 2 स्ट्रोक इंजन बैंड है इंडिया में भी और ऑल ओवर वर्ल्ड में भी। ठीक है, यूरोप में बहुत पहले इसको बैंड किया गया था, इंडिया में अभी कुछ सालों पहले इसको बैंड किया गया है। ठीक है, तो ये है 4 स्ट्रोक एंड 2 स्ट्रोक का डिफरेंस। उसके बाद इंजन परफॉर्मेंस पैरामीटर ले लेते हैं। ठीक है, फटाफट से। तो इंजन परफॉर्मेंस पैरामीटर जो है उसमें सबसे पहला है इंडिकेटेड पावर। तो व्हाट इज इंडिकेटेड पावर? इंडिकेटेड पावर किसे कहेंगे कि जो पावर इंजन सिलेंडर के अंदर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे भी थोड़ा रीड कर लेता हूँ। जो पावर
engine cylinder, power produced inside the engine cylinder by burning of fuel is known as a indicated power। ठीक है, अब यहाँ पे इंडिकेटेड पावर का इक्वेशन है PLAN अपॉन 60। मैं यहाँ पे ज़्यादा थोड़ा बड़ा फॉन्ट से लिख देता हूँ, PLAN अपॉन 60, 1000 भी लगा देंगे, किलोवाट है। ठीक है, तो यहाँ पे P जो है वो है मीन इफेक्टिव प्रेशर, SA अपॉन L। ठीक है, मीन इफेक्टिव प्रेशर। देन L जो है वो स्ट्रोक लेंथ है, A इज़ द एरिया, N इज़ द RPM। यहाँ पे जो N है वो यहाँ पे अगर 4 स्ट्रोक है तो N/2 लिखा जाएगा, और अगर 2 स्ट्रोक है तो N इज इक्वल टू कैपिटल N लिखा जाएगा। तो ये है इंडिकेटेड पावर के बारे में। उसके बाद है ब्रेक पावर। तो जो पावर हमें क्रैंक शाफ्ट में मिलती है, आगे क्या था, सिलेंडर में मिलती है, इंजन सिलेंडर में। अब यहाँ पे क्या है, क्रैंक शाफ्ट में जो हमें पावर मिलती है दैट इज कॉल्ड दी ब्रेक पावर। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज अ इंजन आउटपुट पावर, जो हमें आउटपुट एज अ जो चाहिए होता है वो। ठीक है, और उसका इक्वेशन क्या है ब्रेक पावर का, 2πNT अपॉन 60 या तो PLAN अपॉन 60। तो जनरली 2πNT अपॉन 60 हम लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मेथड भी दी हुई है, रो ब्रेक डायनेमोमीटर, जिससे हम ब्रेक पावर मेजर भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है फ्रिक्शन पावर। तो देखो, जो इंडिकेटेड पावर होती है ना, वो कॉम्बिनेशन होता है ब्रेक पावर एंड फ्रिक्शन पावर का। तो आप फ्रिक्शन पावर इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं कि इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर। ठीक है, इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर, इट इज कॉल्ड दी फ्रिक्शनल पावर। तो फ्रिक्शन पावर बेसिकली है क्या, तो जब भी आप कुछ इन करोगे एंड आउट निकलेगा, उसके बीच में जैसे क्रैंकशाफ्ट हो गया, स्प्रॉकेट हो गया, बीच में जितने भी कंपोनेंट आते हैं उसमें फ्रिक्शन लगता है। तो उसकी वजह से जो फ्रिक्शन पावर जो पावर कंज्यूम होता है उसे हम बोलेंगे फ्रिक्शनल पावर। उसके बाद यहाँ पे है मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ ब्रेक पावर टू द इंडिकेटेड पावर। एंड उसके बाद है थर्मल एफिशिएंसी। तो थर्मल एफिशिएंसी का यहाँ पे इक्वेशन है इंडिकेटेड पावर अपॉन MF इंटू CV। तो MF क्या है, मास ऑफ फ्यूल, एंड CV क्या है, तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। तो कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या है कि एनर्जी लिबरेटेड पर यूनिट मास। अगर हम यूनिट मास ऑफ फ्यूल को बर्न करते हैं और जो एनर्जी लिबरेट होती है उसे हम कैलोरीफिक वैल्यू बोला जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे ये है इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, ये है ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। तो यहाँ पे ब्रेक पावर अपॉन MF इंटू CV होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो डेफिनेशन है, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। उसके बाद एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे, वो डिपेंड ऑन थर्मोडायनेमिक साइकिल के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे ये ऑटो साइकिल है, ये डीजल साइकिल है। तो ऑटो साइकिल की जो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी है वो है 1 - 1 अपॉन R⁻⁻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 ⁻
इसका इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से है, 1 - 1 अपॉन r रेज़ टू गामा -1 ब्रैकेट रो यानी कि डेंसिटी रेज़ टू गामा -1 अपॉन गामा इंटू रो -1। देन रिलेटिव एफिशिएंसी, तो रिलेटिव एफिशिएंसी है वो है इट इज द रेशियो ऑफ इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी यानी कि IT लिखा है, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी ऑफ इंजन टू द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। ओके, तो उससे हम रिलेटिव एफिशिएंसी बोलेंगे। देन वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी यानी कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ चार्ज और एयर सक्ड एट द एटमॉस्फेरिक कंडीशन एंड स्वेप्ट वॉल्यूम यानी कि जितना स्वेप्ट वॉल्यूम होता है यानी कि TDC से BDC में ये जितना वॉल्यूम होता है बीच में वो पूरा का पूरा फिलअप नहीं होता, तो इसीलिए यहाँ पे जितना फिल हो रहा है उसे हम बोलेंगे एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ चार्ज और एयर सक्ड एट द एटमॉस्फेयर कंडीशन। ठीक है, एंड नीचे जो है वो है स्वेप्ट वॉल्यूम। तो ये था वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ पे लास्ट जो है वो है स्पेसिफिक पावर आउटपुट, तो ब्रेक पावर अपॉन एरिया। ठीक है, तो स्पेसिफिक आउटपुट इज इक्वल टू ब्रेक पावर अपॉन एरिया, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन इज इक्वल टू MF अपॉन ब्रेक पावर kg पर किलोवाट आवर। तो ये बेसिक डेफिनेशन है यहाँ पे। तो आज के वीडियो में हमने 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 2 स्ट्रोक डीजल इंजन, उसके बाद 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक का डिफरेंस, उसके बाद इंजन परफॉर्मेंस पैरामीटर है ना, तो ये सब हमने आज के वीडियो में कवर किया है। टोटल 3 वीडियो में आपका IC इंजन कंप्लीट होता है। ओके, सो फ्रेंड्स होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को ताकि वो भी ऑनलाइन पढ़ सके। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।